बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। इस्लामाबाद दारुल खिलाफा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन और दीगर जगहों पर जो पोस्टें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। एक ही दिन में बलूचिस्तान में 5 धमाके हुए और शहादतों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो अमरीकी सफारत खाना है उसने इस्लामाबाद में तमाम अमरीकी अमले को इस्लामाबाद के मैरियट होटल में सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जाने से मना कर दिया है। और वज़ीरिस्तान की तरफ जाएं तो मीर अली बाज़ार जो है शुमाली वज़ीरिस्तान में, वहाँ तालिबान ने अपने झंडे लगा दिए हैं। वीडियोज़ आ चुकी हैं। अमेरिका पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी में मदद के लिए तैयार हो गया। और बिलावल ने एक हफ्ते के दौरे में क्या क्या तय किया, इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद थी। इस दौरे में जो 2 दिन बिलावल गायब रहा वो भी तफसीलात आ गई, वो क्या करता रहा। अब मार्च तक बॉर्डर महफूज था, रजीम चेंज के बाद वो भी नहीं रहा। इन जालिमों को मसला इमरान खान से था, बदला पाकिस्तान से पता नहीं कैसे लेते रहे। पाकिस्तान को कहा जाता था कि अब अमेरिका की जंग में हमारे साथ आप तावन करें। आज 8 महीने बाद ये फ़र्क है कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आपके बॉर्डर, आपकी जंग में हम तावन करेंगे। ये 8 माह में हमारी जंग बन गई और असल रजीम चेंज मनसूबाबंदी ये है। तफसील बताता हूँ। सियासी मैदान में भी इमरान खान को सिंध से निकालने का मनसूबा आपको पता है, जरदारी मिशन, उसकी भी तफसील थोड़ी सी एंड में दूंगा मैं। मईशत उस पर क्या चल रहा है, कुछ खबरें वो भी आपके सामने रखूँगा, वो बड़ा ज़रूरी है सारे मामलात आपके लिए जानना। बलूचिस्तान में जो आईईडी लगाकर शिकार हुआ कप्तान फ़हद अपने 5 साथियों समेत शहीद हुआ, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। पता नहीं कब तक ऐसे जवान शहीद होते रहेंगे। इनके बड़े तो अमेरिका की शरीयत लेकर भाग जाते हैं मुल्क छोड़कर, और पीछे इन जवानों का कोई नहीं रहता। ये दहशतगर्द आईईडीज़ लगाते हैं तो पता नहीं उस वक्त ये कोई न्यू ऑडियो वीडियो की तैयारी में लगे रहते हैं कि टाइम नहीं होता, क्योंकि अभी इमरान खान की एक और 35 मिनट की ऑडियो का इन्होंने ऐलान किया है। और उधर रोज़ाना जनरल बाजवा जो हैं वो चीफ के घर सुसर को लेके जाते हैं, जी फ़लाँ को पोस्ट करें, फ़लाँ को लगाएं, फ़लाँ को हटाएं। सख्त उन्हें भी तंग किया वो चीफ को, नए पुराने ने नए को। और ये तारीख में पहली मरतबा अफसरान भी कुछ कंट्रोल से बाहर है। जहाज़ इनके बच्चों और इनके ख़ानदान के लिए जैसे हजाम की दुकान में पड़ी कंगी है, जो आए मार के चला जाए, उसी तरह मिस्टर एक्स ने अब रगड़ा लगाया हुआ है। ये बात भी मेहदी साहब बात कर रहे थे कि 4 जहाज़ हैं उनके इस्तेमाल में, रिसोर्सेज की इंतहा। और करप्शन इसीलिए इनके लिए मसला नहीं था ना। अब ये समझ आ रहा है कि इमरान खान जो पानी की आधी बोतल बचाता था मसला था। आसमा जहांगीर की बात भी याद आती है कि इनकी करप्शन सामने आई तो लोग भूल जाएंगे आले शरीफ और जरदारी की। ये सारे जब पिछले साल बीमार थे, अस्पतालों में थे, तो पाकिस्तान तंदुरुस्त था। आज ये सारे हट्टे कट्टे हैं और पाकिस्तान आईसीयू में पहुंचा हुआ है। मुल्क के स्टोले ने वो हालत की हुई है कि यूक्रेन जैसे मुल्क पर रूस ने जहां पूरी फौजी ताकत से हमला किया है, वहां की क्रेडिट रेटिंग, जंगज़दा यूक्रेन की क्रेडिट रेटिंग इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के बराबर है। और मैं अब तफसील बताता हूं। इंटर्नशिप करने वाला जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर जरदारी, फरजंदे जरदारी बिलावल, 12 से 14 दिसंबर तक अमेरिका टोनी ब्लिंकन से पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से फ़ोन पर बात करके गया। वहाँ हफ्ते का दौरा था, 5 दिन मीटिंग्स हुई। सबसे अहम मीटिंग 2 सेनेटर्स, बॉब मेनेंडेस के साथ जो न्यू जर्सी का, और लिंडसे ग्रैहम जो साउथ कैरोलिना की है। इनसे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को पैसे चाहिए ताकि वो अपने बजट में 2023 में इनका हिस्सा रखें। इस वक्त हमारे पास डॉलर ख़त्म हो चुके हैं और डॉलर सिर्फ अमेरिका, चीन और इंडिया के पास है। चीन इन्हें नहीं दे रहा, हिंदुस्तान से तो ये प्याज टमाटर नहीं ले सकते, डॉलर क्या लेंगे, सिर्फ अमेरिका रह जाता है। और अमेरिका क्यों देगा इन्हें डॉलर? अमेरिका को क्यों ये फिक्र है? जंग तो इनकी है। अब अमेरिका की तो कोई फौज अफगानिस्तान में नहीं फंसी हुई, इनकी क्या मदद चाहिए उसे? अमेरिका इनसे चाहता क्या है? 19 दिसंबर को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट नेड प्राइस ने भी बात की थी कि हम खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र अपने दोस्तों की मदद करेंगे। भाई सवाल ये, फिर दोस्त आपके लिए क्या करेंगे? अभी सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल एरिक जो आया तुरखम के बॉर्डर पे, साथ ही सारे बॉर्डर के हालात ख़राब। दहशत गर्दी से लड़ने के लिए $200 मिलियन सिर्फ। प्रोग्राम को नाम कह दिया फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम, यानी फौजी इमदाद। देखें 2002 से 2011 तक इस तरह मिलिट्री सपोर्ट देखें तो 11 अरब अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए और पूरे मुल्क की इमदाद के लिए सिर्फ 6 अरब। अब बेनज़ीर ने यही सवाल उठाया था तो रास्ते से हट गई। अब पैसे देंगे तो काम करना पड़ेगा। इमरान खान का दौर 2018-2022 से 1 टका नहीं मिला, मिलिट्री इमदाद नहीं मिली। और यही दुख जनरल बाजवा को खा भी गया कि क्यों डॉलर्स आने रुक गए हैं। इमरान खान कहता था ट्रेड करते हैं, रूस से भी कुछ लेना है तो तेल, गंदम और रूस, डॉलर तो वैसे भी रूस नहीं देता। तो आज से 8 महीने पहले दहशतगर्दी का नाम निशान तक नहीं था, अब दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? टीटीपी ने जब सीज़ फायर तोड़ा, अब तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें हो रही हैं। ये तयशुदा है कि ये जंग हमारी है। अब डॉलर्स भी आएंगे, क्योंकि जंग ना हुई तो सारा सिस्टम रुक जाएगा। अब हिंदुस्तान से तो जंग हम कर नहीं सकते,
ना ज़रूरत है। रह गया अफ़गानिस्तान जहाँ हमें जंग सूट करती है। देखें, अमेरिका की अफ़गानिस्तान के मुतालिक जो माशी पॉलिसी थी, अब जो बाइडन की वहाँ पर सियासी दोस्त दुश्मन रिपब्लिक वो सख्त मुखालफत करते थे कि अमेरिका ने कैसे अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया जहाँ उन्होंने 20 साल लगाए, $1 खरब लगाया और 3500 जानें भी दी। हासिल क्या किया? अफ़गानिस्तान तो उनकी इमदाद के बगैर भी अभी चल रहा है, $7 अरब नहीं दे रहे वापस, बल्कि इस वक्त इत्तेहादी अमेरिका के इत्तेहादी पाकिस्तान से बेहतर माशी अंदाज में चल रहा है, मजबूत करेंसी के साथ। और ये बात हजम नहीं हो रही कि फ़ौज उनकी क्यों नहीं लड़ रही, आपस में क्यों नहीं ख़त्म हो रही। उनकी एक तारीख है, ताजिक, हज़ारा, शमाली इत्तेहाद, इस सब पर कैसे काबू पाया, हुकूमत भी बना ली, कदर अमन से भी रह रहे हैं। ये तमांचा है सुपर पावर के लिए। माइकल मिकाल जो कि रिपब्लिकन और फॉरेन अफेयर्स कमेटी का सदर है, उसने कहा बाइडन के हाथों पर खून है और एक बदतरीन सानिया है जो बाइडन ने किया है, जिसका बयान रिकॉर्ड पर है कि हम एक दफ़ा फिर 2001 के हादसे के करीब हैं। ये दहशत गर्दों की नर्सरियाँ पाल रहे हैं हम अफगानिस्तान में। तो जिस तरह सोवियत यूनियन को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का अहम किरदार था, इसी तरह अफगान इनखला के बाद हुकूमत बनाने और दुनिया भर से जो मदद लेने पर इमरान खान ने 2 मरतबा OIC की, मुहाजिरीन संभाले, आधी रोटी दी, एक क्लैप से बचाया उन्हें। अमेरिका सारी पॉलिसी 20 साल की मेहनत ज़ाया कर दी इमरान खान ने। अब उसमें ज़ाहिर जनरल फैज़ का भी हाथ था। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब बिलावल जरदारी फॉरेन मिनिस्टर बनकर वो सारे काम करने पर आमादा हो गए। ये लोग इमरान खान जो शाह महमूद कभी नहीं करते थे। इसीलिए पहले इकोनॉमी को तबाह किया गया और अब इन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर अड्डे, एयर स्पेसिस और सबसे बढ़कर ड्रोन हमले, जिसके लिए सलीम साफ़ी का आप कल का कॉलम पढ़ लें, ड्रोन कितने अच्छे थे और कैसे इनकी मदद से चुन चुन कर TTP की आदत ख़त्म किया जाता है। देखिए, इमरान खान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने का बयान दिया, पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। अमरीकी ड्रोन TTP को ख़त्म कर रहे थे। ये दोबारा 2014 जा रही। ये बयानियाँ कि अमेरिका कैसे ज़रूरी है, ड्रोन कैसे अच्छे और बुरे होते हैं, हमसाया मुल्क में जंग लगी रहे तो उसकी तपिश पाकिस्तान तक नहीं आती, किसे खुश होना चाहिए जब ये सारी बातें सलीम साफ़ी ने की। देखिए, जब जंग जारी थी तो हम खुश थे, अमन हुआ, हम नाराज़ हैं। ये लोग इमरान खान को यहूदी खान से तालिबान खान, क्योंकि वो जंग मुखालिफ था, वो कोर कमांडर पेशावर के लेवल पर सारे आपको पता है मुज़ाकरात होते, स्लीपर सेलेक्टिव होते थे। अफ़गान तालिबान और ये एक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अफ़गान तालिबान गैर मुल्की तसल्लुत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, अपने मुल्क के दिफा में। TTP पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रही है, अपने लोगों से। ये गलत है। इमरान खान से मुआहदे के हक़ में नहीं, ये तो जनरल बाजवा का आइडिया था। इमरान खान ने तो अच्छे बुरे की निशानदेही की, सदेबाब करने का कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। 2004 से हम 18 साल से लड़ रहे, जंग ख़त्म नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान में भी 20 साल 127 मुल्क लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब खारजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हमसायों को किसी मामले में हम दखल ना दें, हमारे निचली परवाज़ें करके जहाज़ जासूसी करें, वहाँ छुपे दहशतगर्द अमेरिका को हमारी फ़ज़ा इस्तेमाल करके उन्हें मारे, जिनसे अमेरिका को ख़तरा है। तो जवाब में हमला पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में ही होगा, बनू में होगा, बलोचिस्तान में होगा। प्रॉक्सी वॉर्स बनेगी हमारे मुल्क में, जहाँ दुनिया भर की इंटेलिजेंस आ जाएगी। तो खारजा पॉलिसी अब जिसमें डॉलर्स का हसूल शामिल है, ये मामला शिद्दत इख्तियार करेगा। शहबाज शरीफ को देखें, अपने नैब केसेस में दिलचस्पी थी, आले शरीफ के साथ से पहले से बाहर हैं। इसहाक डार को अपने डॉलर्स निकालने थे, बाजवा साहब अपने 12 अरब ले गए, मिफ्ता इस्माइल अपने ले गया, बिलावल अमेरिका में अपनी जायदादें सेटल कर। ये ज़रा सुन लें, डेली इकोनॉमिस्ट ने जो रिपोर्ट की, बिलावल मार्क सीगल से अपनी न्यू ब्रंसविक न्यू जर्सी 165 रैमसन एवेन्यू अपार्टमेंट नंबर 2 की बिल्डिंग पर, जिसकी मलकियत ये हमेशा इनकार करते रहे, मीडिया से बात नहीं करते थे, इस दौरे पर सवाल हुए बड़े। ये बिल्डिंग आसिफ जरदारी के नाम पे थी 2003 से 2007, अब ये बिलावल के नाम पे है। किराएदार है वर्ल्ड सेविंग और फेडरल सेविंग बैंक, 6,60,000 की मालियत, और मार्क सीगल वो बेनज़ीर का पुराना वकील, उसके नाम पर। इलेक्शन कमीशन में कोई डिक्लेरेशन नहीं, और आसिफ जरदारी पर यही छुपाने का केस था जो अब ज़ाहिर है सामने। लेकिन बिलावल से पूछेगा क्यों? वो $200 मिलियन लेकर आ रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पे। जिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए डॉलर चाहिए, इंतहाई ज़रूरी हैं, उनके अपने इदारे भी इकोनॉमी से बंद हो रहे हैं, और जिनके पास डॉलर थे वो तो पहले ही जहाज़ों से बाहर लेकर निकल गए हैं। प्रॉपर्टी डीलर ले गए माल, जो जजीरे बना रहे हैं, महलात बना रहे हैं। तो बिलावल से किसने पूछने हैं? अभी वो एक इंडियन जर्नलिस्ट है, परवीन सवाने आई थिंक, उसने एक आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक ऐसा सियासतदान चाहते हैं जो एंटी इंडियन बन के अपना चूरन बेचे, और बिलावल को इसलिए लॉन्च किया गया है। इंडिया के जर्नलिस्ट को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में एक
कोई भी सियासतदान सियासी नारे हिंदुस्तान से नफरत की बुनियाद पर अब कंपेन नहीं चलाता। ये हिंदुस्तान में होता है, वहाँ कामयाब भी होता है कि एंटी पाकिस्तान नारे लगाएं, बीजेपी जीत जाती है, लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होती, कभी भी नहीं होती। हमारे सेंटीमेंट्स हिंदुस्तान के नाम पर कुछ लोगों के भड़क जाते हैं ज़रूर, लेकिन लोग अब इतने सादे बेवकूफ़ नहीं हैं कि ये ड्रामे ये फिल्में ना समझ सकें। हिंदुस्तान से वो एक दो छोटा सा कोई सियासतदान था, कोई पता ही नाम ही नहीं किसी को पता, उसने बिलावल को एक धमकी दी। पाकिस्तान में सिवाय पीपल्स पार्टी के जियालों ने किसी ने सीरियस नहीं लिया, बात ही नहीं सुनी इसने। भारतीय खतरा जो है वो अब पाकिस्तान के लिए वजूद का खतरा नहीं रहा। इसे जिन इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत ने बनाया हुआ था, देखिए खतरा भारत पाकिस्तान का एक तनाज़ा तो है, वो तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन जब 21वीं सदी जब से शुरू हुई है और ख़ास तौर पर एटमी धमाके हुए, फिर मगरिब की पाबंदियाँ लगीं, तो अब मंजरनामा बदल चुका है। अब पाकिस्तान की तरफ से भारत को खुलकर दुश्मन भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका नाराज़ होता है और भारत हमारा दुश्मन था पहले। तो अब अगर अमेरिका से इत्तेहाद करना है और इस इत्तेहाद की वजह से अपना इक़्तिदार बचाना है, तो दुश्मन को दुश्मन नहीं अब कह सकते पाकिस्तान में, ये तो अंडरस्टूड है। तो अब इक़्तिदार और ताकत का, कुव्वत का फिर कैसे जवाब बनाएं? मसला तो ये है, दहशतगर्दी का इन्हें एक भूत मिल गया था, जिसे आपको पता है बहुत बना दिया गया, बहुत बड़ा। फिर APS हुआ, फिर उस भूत को इन्हें खुद दबाना पड़ा, मारना पड़ा। लेकिन अब इक़्तिदार की जवाब चाहिए ना, कि कोई वजह चाहिए कि क्यों हम ताकत में दोबारा आएँ। तो अभी आपको जो दहशतगर्दी की हालिया लहर नज़र आ रही है, बहुत से मुफक्किर कह रहे हैं एक सोचा समझा ड्रामा है। तो माजी देखें तो देखें, भरोसा जब टूट जाए और फिर उस वक़्त ये चीज़ फिर शक और बदगुमानी में आ जाती है, फिर जायज़ नाजायज़ कौम, ये सारा रिश्ता भरोसा टूट चुका है लोगों का, बहुत सारे लोगों से। जनरल बाजवा ने बहुत नुकसान दिया इस मामले में। तो अब जो मौजूदा क़यादत है, ये उम्मीद है सुधारेगी मामला, लेकिन अभी तक बड़ी खामोशी है, इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। रोज़ाना चीफ की मुलाकात होती है शाम को शायद अब सुसर के साथ, तो वो प्रेशर डालते हैं। लेकिन याद रखें जो अब नौजवान है, ये वो इल इन्फॉर्म्ड यूथ नहीं है। ये 5वीं जो हमारी 5th जनरेशन वॉर थी वो नहीं है। इन्हें सब पॉलिटिक्स के नाम पे तमाम स्टेक होल्डर्स को जानते हैं कौन क्या है, और इसकी वजह यकीन करें ये सोशल मीडिया नहीं है। इस पर इतनी ड्रामे, वेब सीरीज़, नावल्स, आर्टिकल्स, फिल्में बन चुकी हैं कि लोग अब बहुत सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि इमरान खान पर मुकदमे क्यों बन रहे हैं। लोग सोचते हैं अगर कायद-ए-आज़म होते तो इस वक्त सिंध में उन पर भी शायद 1500 मुकदमात होते, बगावत के मुकदमात भी होते, क्योंकि उन्होंने भी कहा था अपनी हदूद में रहकर काम का मशवरा देते थे। वो भी शायद सिंध हाई कोर्ट से अपनी ज़मानतें करवा रहे होते, क्योंकि कायद के बारे में हिंदुओं को सोचते थे कि ये एक फ़िरका परस्त मुसलमान है। मुसलमान कहते थे ये हिंदू नवाज है, जो राजा लोग थे वो लोग कहते थे हद से ज़्यादा जमहूरी है, और अंग्रेज़ ने कहते थे पुरजोश इंतहा पसंद, और उनकी अपनी जेब में कायद-ए-आज़म के खोटे सिक्के। सीरियसली हालात इमरान खान के भी यही हैं, बिल्कुल यही हैं। 2004 के हालात पाकिस्तान में दोबारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी जानता है कि क्यों हो रहा है, और ये सारा सोशल मीडिया से नहीं आता। आप देखें ना, इन्होंने 90 का जो फार्मूला लगा के 2022 के लोगों का ज़हन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 90 की दहाई 2022 ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नौजवानों में शऊर है, उसे इमरान खान ने बहुत कुछ बता दिया। वो सियासत में आने, देखिए किसको पता था एस्टेब्लिशमेंट का, सियासत का, करप्शन का, धांधली का, वोट की अहमियत का, इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट, FBI, टैक्स रिटर्न, नैब, करप्शन, ये छोटे छोटे बच्चों को पता है, यकीन करें। आले जरदारी शरीफ की करप्शन लोग उंगलियों पे बताते हैं। सियासी माहौल के हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए जहाँ ये सब एक हो रहे हैं, पाकिस्तान एक तरफ हो रहा है। अब MQM पाकिस्तान बहादराबाद या पाक सरजमीन एक कर रहे हैं ये लोग बैठाकर। अब बहादराबाद और उनको MQM पाकिस्तान में मर्ज कर देंगे, और डॉक्टर खालिद मकबूल ही ज़ाहिर सरबराह होंगे, फारूक सत्तार भी मान गए, और ये करवाया है कामरान टिसोरी ने। इन्हें लगता है पंजाब मिशन तो नाकाम है, सिंध को तो कामयाब करें कि इमरान खान वहाँ भी ना जुर्रू पेर जाए। बल्दियाती इंतखाब में MQM अब एक ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी, और 2016 में आपको याद होगा जब अल्ताफ़ भाई पर पाबंदी लगी थी, तो उसके बाद MQM हकीकी नहीं रही। तो अभी मुस्तफ़ा कमाल की जो MQM से वो है, उसकी कामरान टिसोरी से मुलाकात हुई। तो अब 2018 के इलेक्शन में आपको याद होगा PSP ने जो
इलेक्शन लड़ा था, मुस्तफ़ा कमाल अपनी ज़मानत ज़ब्त करवा दे। अब उन्हें लगता है कि इस मामले में वो आएंगे। मुस्तफ़ा कमाल बंदा ठीक है, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, बस देखते हैं। नई फसल में 3 से 4 महीने बाकी हैं और अभी आटा जो 120 से 125 रुपये तक पहुँच चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफ़ॉल्ट हो चुका है। मुल्क में तकरीबन बिजली गैस का बहरान शदीद है और इस वक्त जो बिजली के बहरान है, दरामदात बुरी तरह रुक चुकी हैं। पैदावारी लागत और सरमाए की सख्त किल्लत है और ये डिफ़ॉल्ट सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं, हर शोबे में नज़र आ रहा है। अगले महीने से आपको नज़र आएगा शायद $1 अरब से भी ज़्यादा कम हो जाए मामलात। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी अगली इंशाल्लाह एपिसोड में मैं आपको तफसील से जिन ममालिक में ये हो चुका है वहाँ रखूँगा कि जहाँ पर फ़ंड्स अदा नहीं किए गए, इंडस्ट्रियाँ बंद हुई, वहाँ पर अब हालात क्या हो रहे हैं। अपना ख़ास ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।